नमस्कार दोस्तों बुढ़ापे की फिक्र हर किसी को होती है। दोस्तों, एक ऐसी उम्र आ जाती है तब आप कुछ भी काम नहीं कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में सभी पहले से प्लानिंग कर लेते हैं कि किस योजना में पैसा इन्वेस्ट करें कि रिटायरमेंट के बाद अपना जीवन आसानी से गुजर सके। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी योजना के बारे में बताने वाला हूं जिससे आप घर पर रहकर अपने जीवन को बिना कुछ काम किए बगैर अच्छा बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने रिटायरमेंट को सिक्योर रखने के लिए सुरक्षित जगह निवेश करने का प्लान बना रहे हैं तो आप भी सरकार की अटल पेंशन योजना में पैसा लगाकर अपने रिटायरमेंट को सिक्योर रख सकते हैं। प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना की शुरुआत हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 1 जून 2015 को की गई। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों की 60 वर्ष की आयु होने के बाद 1,000 रुपए से लेकर 5,000 रुपए तक की धनराशि पेंशन के रूप में प्रतिमाह दी जाएगी। प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना के तहत पेंशन की धनराशि लाभार्थी के द्वारा किए गए निवेश तथा उम्र के हिसाब से निश्चित की जाएगी। अटल पेंशन योजना में न केवल आप कम राशि जमा करवाकर हर माह ज्यादा पेंशन के हकदार हो सकते हैं, बल्कि आकस्मिक मृत्यु की दशा में भी अपने परिवार को भी इसका फायदा दिलवा सकते हैं। इस योजना के बारे में अधिक जानकारी जैसे रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया, पात्रता, जरूरी दस्तावेज आदि जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आप भी अपना रिटायरमेंट सिक्योर रख सकते हैं। दोस्तों, आपको यह तो पता लग गया होगा कि यह एक रिटायरमेंट पेंशन योजना है। अटल पेंशन योजना का लाभ केवल असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले कार्मिकों के द्वारा ही उठाया जा सकता है। यदि कोई कार्मिक संगठित क्षेत्र में काम करता है तो वह इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता है। दोस्तों, अटल पेंशन योजना का लाभ वही कर्मचारी उठा सकता है जिसकी आयु 18 वर्ष से लेकर 40 वर्ष की है। यदि आप इस आयु वर्ग में नहीं आते हैं तो आप अटल पेंशन योजना के लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। साथ ही इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए बैंक या पोस्ट ऑफिस में एक बचत खाता होना भी अनिवार्य है। हाल ही में पेंशन एंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा ट्वीट करके यह जानकारी दी गई है कि यदि कोई कर्मचारी इस योजना का लाभ उठा रहा है तो वह आयकर अधिनियम के सेक्शन 80 CCD 1B के अंतर्गत इस योजना में किए गए निवेश पर इनकम टैक्स की छूट पा सकता है। दोस्तों, यदि आप इस योजना से जुड़ते हैं तो आपको तब तक प्रीमियम का भुगतान करना होगा जब तक आपकी उम्र 60 साल की नहीं हो जाती। इस योजना के तहत आवेदन करने वाले आवेदक को हर महीने प्रीमियम जमा करना होगा। उसके बाद आवेदक की 60 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद सरकार द्वारा मासिक पेंशन के रूप में बुढ़ापे में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। मैं आपको बता दूं कि यदि आप इस योजना से जितना जल्दी जुड़ेंगे उतना ही कम प्रीमियम का भुगतान करना होगा। जैसे यदि आप 18 वर्ष की उम्र में ही इस योजना से जुड़ जाते हैं तो आप इस योजना में 42 वर्षों तक प्रीमियम का भुगतान करेंगे। लेकिन यदि आप 40 वर्ष होने के बाद इस योजना से जुड़ते हैं तो आप केवल 20 वर्षों तक ही प्रीमियम का भुगतान कर सकेंगे। तो दोस्तों, ये सामान्य सी बात है कि एक निश्चित प्रीमियम का भुगतान जितने ज्यादा समय में करेंगे उतना ही प्रीमियम कम हो जाएगा। दोस्तों, आप इस चार्ट के माध्यम से यह सब समझ सकते हैं कि आपको कितना प्रीमियम कितने समय के लिए भुगतान करना होगा। पेंशन की रकम इस बात पर निर्भर करती है कि आपने प्रतिमाह कितने प्रीमियम का भुगतान किया है और किस उम्र से निवेश करना आरंभ किया है। यदि आपकी उम्र 20 वर्ष है और आप 2,000 रुपए की पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको प्रतिमाह 100 रुपए का प्रीमियम देना होगा। और यदि आप 5,000 की पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 248 रुपए का प्रीमियम देना होगा। यदि आपकी उम्र 35 वर्ष है और आपको 2,000 की पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 362 रुपए का प्रीमियम का भुगतान करना होगा। और यदि आप 5,000 की पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 248 का प्रीमियम का भुगतान करना होगा। यदि आपकी उम्र 35 वर्ष है और आपको 2,000 की पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 362 रुपए प्रीमियम का भुगतान करना होगा। और यदि आप 5,000 की पेंशन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको 902 रुपए प्रीमियम का भुगतान करना होगा। दोस्तों, आपको अटल पेंशन योजना का लाभ तभी मिल पाएगा जब आपकी उम्र 60 वर्ष हो जाती है, क्योंकि इस योजना का मैच्योरिटी पीरियड ही 60 वर्ष है। यदि अकाउंट होल्डर 60 वर्ष की आयु होने से पहले मृत्यु हो जाती है तो इस योजना का लाभ अकाउंट होल्डर के परिवार को प्रदान किया जाएगा। अटल पेंशन योजना के अंतर्गत यदि आवेदक प्रीमियम का भुगतान नहीं करता है तो उसका अकाउंट 6 महीने बाद फ्रीज कर दिया जाएगा। यदि इसके बाद भी निवेशक ने कोई भुगतान नहीं किया है तो 12 महीने के बाद उसका अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा और 24 महीने के बाद उसका अकाउंट बंद कर दिया जाएगा। यदि आवेदक समय से भुगतान नहीं कर पाता है तो उसे पेनल्टी देनी होगी। यह पेनल्टी प्रतिमाह 1 रुपए से लेकर 10 रुपए तक होगी। दोस्तों, अटल पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आपको कौन कौन से दस्तावेजों की आवश्यकता होगी? तो दोस्तों, आपके पास आवेदक का बैंक खाता होना चाहिए तथा बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। दोस्तों, आपके पास
आपका आधार कार्ड होना चाहिए और आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए। दोस्तों आपके पास एक पासपोर्ट साइज की फोटो भी होना अनिवार्य है। तो दोस्तों इन चारों डॉक्यूमेंट्सों के माध्यम से आप अटल पेंशन योजना का लाभ उठा सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि अटल पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें। तो दोस्तों जो इच्छुक व्यक्ति प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना के अंतर्गत आवेदन करना चाहते हैं वह सर्वप्रथम किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में अपना बचत खाता खुलवा ले। उसके बाद प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना के लिए आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी जैसे आधार कार्ड, मोबाइल नंबर आदि भर दीजिए। आवेदक फॉर्म भरने के पश्चात बैंक मैनेजर के पास जमा कर दीजिए। उसके बाद बैंक मैनेजर के द्वारा बैंक की कार्रवाई करने के बाद में आपका बैंक खाता खोल दिया जाएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहले अटल पेंशन योजना के अंतर्गत खाता सिर्फ मोबाइल ऐप तथा नेट बैंकिंग के माध्यम से खोला जाता था, लेकिन अब खाता धारक बिना मोबाइल ऐप तथा नेट बैंकिंग के बिना भी खाता खोल सकते हैं। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत मौजूदा बचत खाता धारकों को ऑनलाइन बोर्डिंग के लिए वैकल्पिक चैनल शुरू करने की अनुमति दी गई है। तो दोस्तों अब मुझे उम्मीद है कि आपको प्रधानमंत्री अटल पेंशन योजना के बारे में एक सामान्य जानकारी प्राप्त हो गई होगी। दोस्तों इसके क्या लाभ है वो भी आप जान चुके होंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और यदि दोस्तों आप भविष्य में ऐसी अन्य जानकारी पाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।